Hello, very good morning and welcome to the e-class MMB second year Government ITI Dugadda. Myself Instructor Krishnanand Vaishnav, Instructor MMB and Driving. आज हम जानेंगे कि इग्निशन कॉइल काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स, इसके अंदर होता क्या क्या है। ये इग्निशन कॉइल एक केन टाइप की इग्निशन कॉइल यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी और यहाँ पर ये इस तरह की होती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यह बैटरी से जो वायर इग्निशन स्विच में आया और इग्निशन स्विच से वायर जो बैटरी में आया वह इस पॉजिटिव टर्मिनल में लगता है, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है यह जाके डिस्ट्रीब्यूटर से लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर में एक रोटर होता है, कंडेंसर होता है और कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है। दिस वन, ये वाला जो है ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर में लाइव आपको ये चीज़ें दिखाई थी। अब वो जो रोटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट पर चलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट के नीचे वाला गियर जो होता है वह केम शाफ्ट से ड्राइव लेता है। अब क्या होता है, जैसे ही यह जो इग्निशन कॉइल है यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप करता है। क्योंकि जो वाहनों में बैटरी लगी होती है वह सिर्फ 12 वोल्ट की होती है, और एयर फ्यूल मिक्सचर को एक क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए 25,000 से 50,000 वोल्ट करंट की आवश्यकता होती है। इतने हाई वोल्टेज सर्ज की आवश्यकता होती है, इतना हाई वोल्टेज पल्स की आवश्यकता होती है, तभी जाकर किसी बंद इंजन सिलेंडर के अंदर, क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जा सकता है। तो इसकी आंतरिक जो संरचना होती है इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें मोटे तारों की ये इस तरह से दिखाई देती है, देखो, है ना। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो मोटे तारों की करीब 250 लपेटें होती हैं। यानी एक कुंडली में, कॉइल क्या है, कॉइल एक कुंडली है, कुंडली में बहुत सारे टर्न्स हैं, तो वह लगभग 250 टर्न्स होती हैं। इस चित्र को देखो, इसमें ये जो अंदर है एक कॉइल अंदर है, एक कॉइल बाहर है। ये जो बीच में है यह मैग्नेटिक कोर है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह हाई वोल्टेज जो एक लीड जाती है वो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के कैप में जाती है। यह है इसके दो टर्मिनल हैं, ठीक है। ये जो आउटर है ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो बाहर से है, और जो अंदर है यह सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी इनर वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो बीच में है यह है मैग्नेटिक कोर। यानी इस मैग्नेटिक कोर के चारों तरफ दो वाइंडिंगें लिपटी होती हैं, दो कॉइलें लिपटी हुई होती हैं। यह अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग है और बाहर जो है यह प्राइमरी वाइंडिंग है। इसमें यह मोटे तार हैं, ठीक है, मोटे तारों की 250 लपेट है, और अंदर जो है पतले तारों की इसके 100 गुना है, 100 टाइम्स मोर देन प्राइमरी वाइंडिंग। अगर इसमें 250 हैं, 250 इंटू 100 करोगे तो इसमें 25,000 टर्न्स होते हैं। अब क्या होता है, आखिर यह जो बाहर वाली प्राइमरी कॉइल है इसमें मोटी तारें क्यों लपेटी जाती हैं। मैंने जब लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताया था कि करंट को पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, EMF की, तभी जो है इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे। धारा क्या है, धारा है किसी चालक के अंदर, यानी द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा है।
और उस धारा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। तो वह रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो प्रतिरोध होता है। समझ गए? इसलिए इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मोटी तारों की 250 लपेटें होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब इग्निशन स्विच को ऑन करा, ऑन करने के बाद जो करंट है इग्निशन स्विच से कॉइल में आई और कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर में गई, और डिस्ट्रीब्यूटर में पॉइंट जब चिपका हुआ रहता है, जब वह पॉइंट बंद रहता है, तब क्या होता है कि सर्किट पूरा हो जाता है। यानी इग्निशन कॉइल से, इग्निशन स्विच से इग्निशन कॉइल में आया, इग्निशन कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर में गया, और डिस्ट्रीब्यूटर का जब पॉइंट चिपका हुआ है तो इस कॉइल में एक प्रबल मैग्नेटिक क्षेत्र बन जाता है, एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी वह कोर जो होती है वह पूरी तरह से मैग्नेट बन जाती है। अब चूंकि जो वो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वह क्या एक स्विच की तरह कार्य कर रहा है। जो पॉइंट होता है वह एक स्विच की तरह कार्य करता है, यानी सीबी पॉइंट जो होता है एक स्विच की तरह कार्य करता है। अब वह सीबी पॉइंट जब चिपका हुआ रहता है तो उस समय क्या है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में पूरा करंट आया हुआ है, और इस करंट के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण ये जो कोर है यह पूरी मैग्नेट बन गई है। ठीक है, यानी ये पूरा जो कॉइल है और ये कॉइल के अंदर जितना भी ये मैग्नेटिक कोर है ये सारी की सारी मैग्नेट बन गई। अब ज्यों ही डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट जो होती है वह केम शाफ्ट से ड्राइव ले रही होती है, और केम शाफ्ट घूम रही होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर की वो केम भी घूमती है। जैसे ही वह केम सीबी पॉइंट को ओपन हालत में कर देती है, यानी उनके बीच में गैप आ जाता है, सीबी पॉइंट जब खुल जाता है तो इस प्राइमरी सर्किट में बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड था वह ढहता है, कोलैप्स होता है। उसके कोलैप्स होने से इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक बहुत अधिक, बहुत ही ज़्यादा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज पैदा हो जाती है, और वह वोल्टेज इस टर्मिनल के द्वारा, कॉइल आउटपुट टर्मिनल है, इस कॉइल आउटपुट टर्मिनल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के हेड में चले जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर की कैप में चले जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर की कैप में ही एक कार्बन इलेक्ट्रोड लगा रहता है जिसका निचला सिरा जो होता है बिल्कुल रोटर के पास होता है, और रोटर बैकलाइट का एक घूमने वाला रोटर है लाइट, और उसके ऊपर जो लगा हुआ है एक धातु की पत्ती है। रोटर जिस भी स्पार्क प्लग के टर्मिनल के सामने होता है तो यह वोल्टेज वहाँ से उस स्पार्क प्लग टर्मिनल में चली जाती है, और स्पार्क प्लग टर्मिनल के ठीक ऊपर हाई टेंशन लीडें लगी रहती हैं, यानी हाई टेंशन वायर होती है वो। उस वायर के द्वारा जो हाई टेंशन वोल्टेज है वह स्पार्क प्लग को चली जाती है, और इस प्रकार स्पार्क प्लग एयर तथा फ्यूल के मिक्सचर को करेक्ट टाइम पर एज पर फायरिंग ऑर्डर उसे फायर कर देता है, और जिससे कि वो एयर फ्यूल मिक्सचर जलता है और उसके जलने से जो है शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब किन्हीं दो कॉइलों को आपस में पास पास रखा जाता है या एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, और किसी बाहरी सोर्स से एक कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है, यानी उसे विद्युत धारा दी जाती है, और किसी साधन से यदि उस विद्युत धारा को काट देते हैं, हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उस प्राइमरी सर्किट में बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ढहने से जो सेकेंडरी कॉइल वहाँ पर रखी हुई है, जो दूसरी कॉइल रखी है जिसमें कि पहले कहीं से कोई करंट नहीं दिया था, उसमें बहुत तीव्र वोल्टेज की करंट प्रवाहित होने लगती है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ फैराडे। ये फैराडे का नियम है और यह सिद्ध है, इसीलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ, प्राइमरी कॉइल में या प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ मोटे तारों की 250 लपेटें हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें पतले तारों की 25,000 वोल्ट, 25,000 टर्न है। तो उस कारण से यह वोल्टेज जो है स्टेप अप हो जाती है, और लगभग 25,000 वोल्ट का करंट जो है कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर की कैप, डिस्ट्रीब्यूटर की कैप से रोटर, रोटर से फिर वह
सीधे स्पार्क प्लग और स्पार्क प्लग के द्वारा उस एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाया जाता है। तो यह थी इग्निशन कॉइल की कार्यप्रणाली और इग्निशन कॉइल के भाग। फिर से एक बार देख लो, इग्निशन कॉइल जो यूज की जाती है ऑटोमोबाइल में वह केन टाइप की होती है। इसके ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे इग्निशन स्विच से एक वायर आता है, और जो निगेटिव टर्मिनल है यहाँ से एक वायर डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। इस तरह से इस कॉइल का और डिस्ट्रीब्यूटर का एक क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली ब्लॉक में लगी रहती है और इंजन की केम शाफ्ट से ड्राइव लेती है, यानी इंजन की केम शाफ्ट के घूमने से डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट भी घूमती है। डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट के ऊपर केमें बनी रहती हैं। केम यानी उभार होता है, और इन उभारों की संख्या इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर होती है। यह केम जब डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट घूमती है तो इसी के बगल में एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट लगा रहता है, यानी यह शाफ्ट घूमते हुए उस कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को खोलती और बंद करती है। तो जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट चिपका हुआ रहता है और इग्निशन स्विच ऑन रहता है, तो इग्निशन स्विच से आया हुआ करंट पहले कॉइल में आता है। कॉइल से उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर से अर्थ मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट इस वक्त चिपका हुआ है, यानी सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा होने से क्या है, वो जो कॉइल में आया हुआ करंट है प्राइमरी कॉइल में, वह कोर को और पूरे प्राइमरी सर्किट को मैग्नेटाइज करता है। इस तरह से यह प्राइमरी सर्किट होता है। अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर की केम घूम के इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को खोल देती है, तो उस समय इस प्राइमरी कॉइल को मिलने वाली करंट ढह जाती है, यानी बंद हो जाती है। तो प्राइमरी कॉइल को करंट बंद होने के कारण जो उसमें बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक कोर में बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड था, वह कोलैप्स होता है, और उसके कोलैप्स होने के कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाई वोल्टेज सर्ज उत्पन्न होता है, यानी वह जो ईएमएफ है वह सेकेंडरी कॉइल में चला जाता है। अब चूंकि सेकेंडरी और इसकी जो तीव्रता होती है, जो इसकी एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड होता है, वह सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऐसा सेकेंडरी कॉइल में 25,000 टर्न्स हैं, तो वह जो ईएमएफ है वह लगभग 22 से 25,000 वोल्ट का करंट जो है सीधे हाई टेंशन लीड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर कैप में, और डिस्ट्रीब्यूटर कैप से रोटर में, रोटर से फिर वो स्पार्क प्लग में चला जाता है। और इस प्रकार से इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्क प्लग के द्वारा जला दिया जाता है। अब जो ये कॉइलें होती हैं यह इंसुलेटेड होती हैं, और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह शून्य मान लिया जाता है, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी है वह 99.99 मानी जाती है। और जो इसमें एडी करंट यानी भंवर, जब कॉइल इस तरह से लिपटी हुई है तो यह भंवर बन रहे हैं, और भंवर बनने के कारण जो एडी करंट की लॉस होती है वह भी इसमें नगण्य मानी जाती है, क्योंकि इसको पूरा बढ़िया तरीके से इंसुलेट किया जाता है, और इसमें जो भी मटेरियल यूज होता है वह उच्च क्वालिटी का होता है। अब बार बार जब तक इंजन स्टार्ट हो रहा है तब तक इसमें हाई वोल्टेज करंट बन रही है, हाई वोल्टेज सर्ज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठहरा बन रहा ठहरा, इससे यह गर्म हो जाती है। तो इसे ठंडा करने के लिए इस केन में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है कि इस कॉइल को ठंडा रखना, कूलिंग प्रदान करना। इस प्रकार यह एंटायर इग्निशन सिस्टम कार्य करता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।